जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, इजराइल के मार्कावा टैंक को दुनिया के खतरनाक तरीन टैंकों में माना जाता है। और दोस्तों, ये टैंक इजरायली डिफेंस फोर्स को कई सारे लड़ाई में जीत भी दिला चुका है। इवन दोस्तों, इस टैंक को इजराइल के आसपास के रीजन के एनवायरमेंट को देख के ही बनाया गया है और इस टैंक को ऐसे बनाया गया है कि ये आसानी से रेतीले जमीन के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इन टैंकों को इजराइल के हर एक दुश्मन देशों के द्वारा डर के नजर से देखा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इजराइल के मार्कावा टैंक के कुछ खासियतों के साथ साथ 5 ऐसे महत्वपूर्ण गुण के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से इन टैंकों को दुनिया के खतरनाक तरीन टैंकों के अंदर गिना भी जाता है। और एक तरीके से कहा यह भी जाता है कि ऐसे टैंकों को एटलीस्ट इजराइल के पड़ोसी देशों के लिए ध्वस्त करना नामुमकिन है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 1970 के दशक में इजराइल की तरफ से पहली बार प्लान बनाया गया कि इजराइल खुद का टैंकों का डेवलपमेंट करेगा ताकि अपने पड़ोस में स्थित दुश्मनों से लड़ने के लिए इजराइल को अन्य देशों से हथियारों को परचेस ना करना पड़े। दोस्तों, डेवलपमेंट के दरमियान टैंकों को लेके इजराइल को कई कुछ नया चीज सीखने को मिला, जबकि इजराइल द्वारा अपना ही खुद का डेवलप किया हुआ कई सारे अत्याधुनिक इक्विपमेंट इसमें इंस्टॉल किया गया जो आने वाले समय में टैंक डेवलपमेंट के तरीके को ही बदल दिया। 1980 के दशक में इजराइल द्वारा इन टैंकों को अपने बेड़े में पहली बार शामिल किया गया और दोस्तों, तब से लेके अब तक इन टैंकों के महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और एक तरीके से देखे तो इजराइल के टेक्नोलॉजी का लोहा इस टैंक ने ही मनवाया। वहीं पे ये टैंक इतना ज्यादा सक्सेस और इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था कि इजराइल द्वारा अभी भी करीबन 40 साल गुजरने के बावजूद इन टैंकों को ही सबसे पहले तरजीह दिया जाता है। बीते 40 सालों में टैंकों के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है और कई सारे अपग्रेडेशन से भी टैंक गुजर चुका है और आखिरकार इसका चार नया वर्जन इजराइल द्वारा दुनिया के सामने लाया गया और इसका सबसे आधुनिक वर्जन मार्कावा मार्क 4 है। दोस्तों, 40 साल के बावजूद इन टैंकों को एक मजबूत तरीन हथियार बनाए रखने में जो कुछ फीचर्स इसके बहुत ज्यादा काम आया है, उनमें से सबसे पहला फीचर्स है रिजर्वेशन। मतलब इन टैंकों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हमेशा ही नया से नया इनोवेशन को एडॉप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आप इसे मॉड्यूल बुकिंग सिस्टम के तहत भी ले सकते हैं। टैंकों के डेवलपमेंट के समय से ही इसे मॉड्यूल बुकिंग तकनीक से लैस किया गया है जो 40 सालों तक टैंकों को मजबूत रखने में काफी ज्यादा मददगार हुआ। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो ये जो इजराइल के मार्कावा टैंक है ये प्रोटेक्शन के मामले में थोड़ा कमजोर है, पर इसका डिजाइन ऐसा है कि इसके हल सेक्शन के टॉप और इसके टावर में एडिशनल मॉड्यूलर और आर्मर को लगाया जा सकता है और इसे एक बार लगाने के बाद ये मेन आर्मर को प्रोटेक्ट करने वाला आर्मर बन जाता है और दुश्मन के वार को सबसे पहले झेलता है। दोस्तों, इस तरीके का डिजाइन का खासियत ये होता है कि जरूरत के मुताबिक टैंक को अलग अलग तरीके के आर्मर से लैस किया जा सकता है, जबकि दूसरा खासियत टैंकों के मेंटेनेंस और रिपेयर में समय के कम लगना है। दोस्तों, इस टैंक के दूसरा और एक यूनिक फीचर है टैंक का मोटर को लेके या फिर बोले तो टैंक का इंजन को लेके। जहाँ पे दुनिया के ज्यादातर टैंकों में इंजन को टैंक के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, तो वहीं पे मार्कावा टैंक में इससे उलट इंजन को टैंक के सामने के हिस्से में लगाया गया, जिस तरीके का सेटअप ज्यादातर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों में होता है। दोस्तों, ये असल में इसलिए लगाया गया था ताकि दुश्मन के टैंक से क्रू को प्रोटेक्ट किया जा सके। जब भी टैंक से टैंक का सामना होता है तो ज्यादातर दुश्मन के वार को सामने के हिस्से को ही झेलना पड़ता है और सामने के तरफ इंजन होने के वजह से क्रू काफी ज्यादा सुरक्षित रहता है। पर दोस्तों, वहीं पे इस तरीके के डिजाइन में कई तरीके का डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे कि सामने की तरफ इंजन होने की वजह से मेन गन फायर करने के समय इसका लहराहट से या इसका हलचल से निशाना साधने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ आधुनिक टैंक में जिस तरीके का थर्मल इमेजिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसे टैंक के इंजनों से प्रोड्यूस होने वाले गर्मियों की वजह से प्रभावित हो सकता है। पर दोस्तों, ये मार्कावा टैंक के क्रू को काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड करता है और ऐसे सिस्टम होने की वजह से क्रू ज्यादा से ज्यादा जोखिम लेके सामने की तरफ बढ़ के दुश्मन के ऊपर हमला भी बोल सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इसका यूनिक फीचर है इसमें इस्तेमाल होने वाला लैंडिंग कंपार्टमेंट। दोस्तों, दुनिया के किसी भी दूसरे टैंक में ऐसा कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होता है, जबकि मार्कावा टैंक में सामने की तरफ इंजन होने की वजह से पीछे के हिस्से में एक लैंडिंग कंपार्टमेंट बनाया गया है जो ज्यादा बड़ा और कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन कम से कम 4 क्रू या फिर 2 स्ट्रेचरों को आसानी से इसमें एकोमोडेट किया जा सकता है, जो एक तरीके से वुंडेड सोल्जरों को कैरी करने में भी इस्तेमाल हो सकता है और साथ में टैंक के साथ साथ दुश्मन के इन्फेंट्री के खिलाफ लड़ने के लिए सोल्जर्स कैरी करने में भी मदद करता है। दोस्तों, इसका नेक्स्ट फीचर है इसका आकार। मार्कावा टैंक को दुनिया का सबसे बड़े आकार का मेन बैटल टैंक माना जाता है। दोस्तों, मार्कावा टैंक का सबसे आधुनिक वर्जन मतलब मार्कावा 4 के गन के साथ लंबाई करीबन 9.04 मीटर मतलब 29 फीट 8 इंच और गन के बिना लंबाई 7.6 मीटर मतलब 24 फीट 11 इंच है, जबकि इसका चौड़ाई करीबन 3.72 मीटर मतलब 12 फीट 2 इंच है और ऊंचाई करीबन 2.66 मीटर मतलब 8 फुट 7 इंच
इंच है और इस डायमेंशन के साथ इस टैंक के सामने दुनिया का कोई भी टैंक बौना दिखता है। दोस्तों अगर इन टैंकों को दुनिया के इसी कैटेगरी के अन्य टैंकों के साथ तुलना किया जाएगा तो ये टैंक अमेरिका के मेन बैटल टैंक M1 एब्राम के तुलना में करीबन दुगना आकार में बड़ा, जबकि रशियन मेन बैटल टैंकों के तुलना में करीबन 2.5 गुना आकार में बड़ा है। और दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण फीचर है इसका सर्वाइवल। दोस्तों मार्कावा टैंकों को लेकर कहा जाता है कि इसे मार गिराना नामुमकिन है। दोस्तों इजराइल की तरफ से अपने मशीनों से ज्यादा अपने क्रू के प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान रखा जाता है और शायद इसी वजह से ही इन टैंकों को इतना ज्यादा बड़ा या फिर इतना भारी भरकम बनाया गया है। इन टैंकों को इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव बनाया गया है कि इसका सर्वाइवल रेट दुनिया में किसी भी टैंकों के तुलना में कहीं ज्यादा है। इजराइल के टैंकों को साल 2000 में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों के साथ लैस किया गया। दोस्तों ये दुनिया में पहली बार था जब टैंकों में इस तरीके का प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट लगाया गया। इवन दोस्तों इजराइल से कई गुना बड़ा और आर्थिक रूप में कई गुना आगे देश अमेरिका भी अपने टैंकों को उस समय तक एक्टिव प्रोटेक्शन से लैस नहीं कर पाया था। इवन अमेरिका के डिफेंस बजट इतना बड़ा होने के बावजूद अमेरिका कई हद तक ऐसे लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता और यही कुछ कारण है जो इजराइल के इन टैंकों को दुनिया के बेहतरीन टैंकों में तो शामिल करता ही है, साथ में एक ऐसा टैंक बनाता है जिसे किसी दूसरे टैंक के लिए मार गिराना पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इन टैंकों के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में। मार्कावा मार्क 1 को इजराइल के द्वारा 1979 में बनाना शुरू किया गया था और 1983 तक इसे बनाया गया, जबकि 2014 तक ही इन टैंकों का इस्तेमाल किया गया। वहीं पे मार्कावा मार्क 2 जो है उसे 1983 से बनाना शुरू किया गया और 1999 तक इसका प्रोडक्शन रहा। ऐसे टैंकों को 1983 से 2020 तक इजराइल द्वारा इस्तेमाल किया गया, जबकि फिलहाल अब इजरायली फोर्सेस में मार्कावा मार्क 3 और मार्कावा मार्क 4 का ही इस्तेमाल किया जाता है। 1990 से 2002 तक इजराइल द्वारा करीबन 780 मार्कावा मार्क 3 और 2003 से लेकर अब तक करीबन 360 मार्कावा मार्क 4 का निर्माण किया गया। दोस्तों मार्कावा मार्क 3 का वजन 63.5 टन है, जबकि मार्क 4 का वजन करीबन 65 टन है। दोस्तों दोनों टैंकों में ही 120 मिलीमीटर के स्मूथ बोर टैंक गन का इस्तेमाल किया गया है, जो करीबन मार्क 3 में 46 राउंड और मार्क 4 में 48 राउंड कैरी कर सकता है। जबकि इसके अलावा इन टैंकों में सेकेंडरी हथियार के हिसाब से 2 से 3 FNMGA 58 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन होता है। इसके अलावा एक 60 मिलीमीटर के इंटरनली माउंटेड मोटर और करीबन 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर होता है। जबकि दोस्तों मार्कावा मार्क 3 में जहां पे 1200 HP का इंजन का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं पे मार्क 4 में 1500 HP का इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से लेकर 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक भाग सकता है। और दोस्तों टैंकों के रेंज करीबन 500 किलोमीटर और ये मैक्सिमम 60 से लेकर 65 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ भी सकता है। कुल मिला के इन्हीं कारणों की वजह से मार्कावा टैंक को इतना खतरनाक और एक तरीके से अनडिस्ट्रक्टिव टैंक कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।